हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जीन क्या होता है और उस जीन को कैसे रेगुलेट करती है बॉडी। इसके लिए 4 लेवल बताया था: ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन। इस वीडियो में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिकली कैसे जीन रेगुलेशन होता है हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन पढ़ने से पहले पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए। और पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ने से पहले आपको बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको बेसल लेवल पता होगा तभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव समझ पाएंगे। तो ठीक है, देखिए, अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर इन्वॉल्व ना हो, कोई भी एक्टिवेटर या रिप्रेसर इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाद भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उस रेट को हम बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब पॉजिटिव रेगुलेशन कब होगा? पॉजिटिव रेगुलेशन तब होगा जब बेसल लेवल से जो रेट है वो ज्यादा हो जाए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, तब हम पॉजिटिव रेगुलेशन बोलते हैं। और नेगेटिव रेगुलेशन तब बोलते हैं जब वो बेसल लेवल से कम हो जाए। मतलब अगर रिप्रेशर जाकर ऑपरेटर से बाइंड हो रहा है और जितना ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो रहा था वो कम हो जाए, उसका जो रेट है वो कम हो जाए। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली कम करेगा, क्योंकि ऑपरेटर से जाकर रिप्रेसर बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो पर्टिकुलर प्रोटीन की भी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ये होगा जीन ऑफ कंडीशन। और पॉजिटिव में क्या होता है? जीन ऑन कंडीशन। तो आप समझ गए कि बेसल लेवल क्या होता है। और बेसल लेवल से अगर ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव रेगुलेशन, और कम हो रहा है तो नेगेटिव रेगुलेशन। ये नेगेटिव रेगुलेशन, नो रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन का टेक्स्ट फॉर्म में है स्लाइड, इसको आप जरूर देख लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में 4 लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 2 लेवल पढ़ेंगे, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जैसी चीज बहुत रेयर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर स्प्लाइसिंग नहीं होती है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में होता है, जैसे टीआरएनए में होता है। लेकिन जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को कैसे बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ये हमको देखना है। किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, ज्यादा होना है या कम होना है, मतलब पॉजिटिव रेगुलेशन है या नेगेटिव रेगुलेशन है, इसको रेगुलेट करने वाले 3 फैक्टर होते हैं। एक रेगुलेटरी आरएनए, सेकंड है रेगुलेटरी प्रोटीन, थर्ड है अल्टरनेट सिग्मा फैक्टर। रेगुलेटरी आरएनए का एग्जांपल है 6S-RNP, राइबोस्विच, क्रिस्पर आरएनए। ऐसे ही रेगुलेटरी प्रोटीन का एग्जांपल है अरागुनोस सी, ट्रिप्टोफैन आर, लैक आई। और अल्टरनेट सिग्मा फैक्टर में सिग्मा 32 और सिग्मा 54। ये तीनों ही जो फैक्टर हैं ये ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अगर हम रेगुलेटरी आरएनए की बात करें, जो कि ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन को रेगुलेट करेगा, और ये मोस्ट कॉमन होता है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना है, अगर बॉडी चाहती है कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन ना बने, तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी क्या करेगी, उसके एमआरएनए को ही नहीं बनने देगी। मतलब जीन का जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं बन पाएगी। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जीन को रोकना या कम बढ़ाना ही सबसे ज्यादा होता है और मोस्ट कॉमन होता है। उसको रोकेगा कैसे या बढ़ेगा कैसे? रेगुलेटरी आरएनए करता है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए राइबोस्विच, 6S-RNA, क्रिस्पर आरएनए। यहाँ पर हम राइबोस्विच की बात करेंगे। जैसे राइबोस्विच में क्या होता है, उसमें एक एप्टामर रीजन होता है और एक एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म रीजन होता है। ये जीन है, ये एमआरएनए है, यहाँ के 5 प्राइम पर एप्टामर रीजन प्रेजेंट है। अगर इस पर लिगैंड आकर नहीं बाइंड किया है तो इस पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब जीन ऑन कंडीशन में होगी। जैसे आकर लिगैंड एप्टामर से बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो ये राइबो स्विच हुआ, जब राइबो स्विच में लिगैंड बाइंड हो रहा है तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे रहा है, और मतलब निगेटिव रेगुलेशन करा दे रहा है। तो ये रेगुलेशन कराया। अगर यही लिगैंड नहीं बाइंड है तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर राइबो स्विच जो है वो एक जीन को रेगुलेट कर रहा है, मतलब उसको ऑन स्टेट में भी रख सकता है और ऑफ स्टेट में भी रख सकता है। यही तो जीन रेगुलेशन है। सेकेंड हम पढ़ते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन जो होती है एक तरीके की या तो एक्टिवेटर हो सकती है या ये रिप्रेसर हो सकता है। अगर एक्टिवेटर जाकर बाइंड करता है
तो जो रेगुलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो रिप्रेसर जाकर बाइंड करता है तो रेगुलेशन नेगेटिव देखने को मिलेगा। जैसे आप अलग-अलग तरीके के ओपेरॉन मॉडल पढ़ते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा होगा। अगर हम लैक ओपेरॉन को लेकर चलें, तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर है जीन का, यहाँ पर एक कैप साइट होती है, प्रमोटर रीजन होता है, ऑपरेटर रीजन होता है, लैग जेड जीन होती है, वाई होती है और ए होती है। तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रमोटर रीजन पर जब आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। लेकिन अगर ऑपरेटर पर जाकर रिप्रेसर बाइंड कर जाता है तो इस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है और नेगेटिव रेगुलेशन कराता है। लेकिन कैप साइट पर जाकर अगर कैप प्रोटीन बाइंड करता है तो ये एक तरीके का एक्टिवेटर है और इस जीन का रेगुलेशन वो पॉजिटिव करा देगा। तो आप देख रहे हैं कि अलग-अलग तरीके की रेगुलेटरी प्रोटीन है, जैसे कैप एंजाइम और रिप्रेशर। ये पर्टिकुलर जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको कम भी करता है और ज़्यादा भी कर सकता है। तो बॉडी में सिग्नलिंग किस तरीके की आ रही है वो डिसाइड करेगी कि रिप्रेशर बाइंड करेगा या कैप्स जाकर कैप साइट पर बाइंड करेगा। इसी तरीके से अलग-अलग तरीके के ओपेरॉन होते हैं, जैसे अरेबिनोज होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। एक वीडियो में मैं पूरी सारे ओपेरॉन सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकती हूँ, इसके लिए मैं अलग मॉडल पढ़ाऊँगी, ओपेरॉन मॉडल मतलब अलग वीडियो में ओपेरॉन मॉडल मैं पढ़ाऊँगी। यहाँ पर हम बेसिक जानेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रोकैरियोटिक के जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब आता है थर्ड, अल्टरनेट सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो होता है वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और यहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और पर्टिकुलर जीन को ट्रांसक्राइब करता है। जैसे जब प्रमोटर जो होता है मतलब जो प्रमोटर होता है उस पे आकर सिग्मा 70 बाइंड करता है तो वो हाउस कीपिंग जीन को ट्रांसक्राइब कराता है। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाए कि हीट शॉक कंडीशन हो जा रही है तो वहां पर सिग्मा 32 जाकर बाइंड करेगा और हीट शॉक जीन को ट्रांसक्राइब कराएगा। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कराना है तो सिग्मा 54 जाकर बाइंड करेगा। तो यहाँ पर अलग-अलग तरीके के सिग्मा फैक्टर होते हैं। कौन सा सिग्मा फैक्टर जाकर बाइंड कर रहा है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा और वो बाइंड करेगा तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन को ट्रांसक्राइब कराता है। तो ये सिग्मा फैक्टर भी देखिए जीन रेगुलेशन करा रहा है। अब आते हैं ट्रांसलेशन लेवल। जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर देखा, रेगुलेटरी आरएनए होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, सिग्मा फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ऐसे ही ट्रांसलेशन के लेवल को बढ़ाना और कम करना डिपेंड करता है कि रेगुलेटरी आरएनए कैसे बाइंड कर रहा है, रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी बाइंड कर रही है या इनिशिएशन फैक्टर बाइंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर या ट्रांसलेशन लेवल पर। इसमें रेगुलेटरी आरएनए इन्वॉल्व है, रेगुलेटरी प्रोटीन इन्वॉल्व है और अल्टरनेट सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व है। इसमें मैंने एक-एक एग्जांपल आपको बता दी, जैसे इसमें मैंने राइबोस्विच बताया, इसमें लैक आई को बताया, ऐसे इसमें अल्टरनेट सिग्मा फैक्टर बताया। ऐसे ही अरेबिनोज का भी होता है, ट्रिप्टोफैन का भी होता है। जब आप पर्टिकुलर इस ओपेरॉन मॉडल को पढ़ेंगे या 6 एसआरएनपी रेगुलेटरी आरएनए पढ़ेंगे या क्रिस्पर आरएनए मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि अलग-अलग कैसे ये काम करते हैं। लेकिन बेसिक काम यही है कि या तो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएँगे या ट्रांसक्रिप्शन को कम करेंगे। कैसे कम करते हैं ये मैकेनिज्म अलग हो सकता है, लेकिन बेस विल बी द सेम। ऐसे ही ट्रांसलेशन में क्या होगा, रेगुलेटरी आरएनए का इन्वॉल्वमेंट होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा ट्रांसलेशन को बढ़ाने या कम करने के लिए। बट अगेन द बेस विल द सेम। ठीक है? और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ओपेरॉन मॉडल पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।